ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट को पहले हम बेसिक लेवल पे मैं डिफाइन करूं, किसी भी इंसान से मायूस नहीं हुए हैं। पहली बात, आपके ख्याल में आपकी फैमिली में कोई बंदा भी होपलेस नहीं है, आप मायूस किसी से नहीं हुए हैं, ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट का दूसरा मतलब ये है कि आप लोगों के बारे में अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो जस्टिफाइड है इस बेसिस पर कि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों से पुरुमीद हैं, मायूस नहीं हैं। और पुरुमीद होने की वजह यह है कि उनके अंदर आपको बड़े पोटेंशियल्स नज़र आते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं, समझने के नतीजे में आपको पता लगता है कि भाई इसके अंदर ये अच्छी बात है। अपनी फैमिली में जितने लोग हैं ना, हर बंदे के अंदर अल्लाह ने कोई अच्छी चीज़ रखी हुई है, उसको पहचानें, उसको तलाश करें। चूँकि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, अल्लाह ने ये बात बयान की है। हर इंसान को अल्लाह ने तख्लीक किया है, तो उसके अंदर कोई खैर मौजूद है। बुरे इंसान और अच्छे इंसान में फ़र्क ये होता है कि बुरे इंसान के अंदर खैर मगलूब हो जाती है, खैर सप्रेस हो जाती है और बुरी चीज़ गालिब आ जाती है। अच्छे इंसान के अंदर खैर का पहलू गालिब आ जाता है। अच्छे इंसान के अंदर भी गुनाह का मादा और गुनाह की क़ुव्वत मौजूद होती है, लेकिन वो मगलूब होती है। हर इंसान के अंदर ये मामला है। तो लोगों पे ट्रस्ट करें। दूसरे बंदे को कैसे पता लगेगा कि मुझ पे ट्रस्ट किया गया है, उसका एक प्रैक्टिकल तरीका है। वो तरीका ये है कि आप मशवरा लें उनसे, आप उनसे फीडबैक लें, आप उनसे मशवरा लें। आप कोई बड़ा डिसीजन कंसेंसस के साथ करने की कोशिश करें। मतलब अगर आप कोई डिसीजन इस बेसिस पे करते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैंने जो कह दिया बस वो होगा, तो फिर मतलब ठीक है, आप बड़े हैं, आपका इख्तियार है, ओके, लेकिन ट्रस्ट का इजहार कैसे होगा कि आपने कहा चलें हम मिल के डिसाइड करते हैं, चलें आपका क्या मशवरा है, आप क्या कह रहे हैं। तो लोगों से मशवरा लीजिए, लोगों से फीडबैक लीजिए, कंसेंसस सीख कीजिए, और कभी कभी आप खुद से भी फैसला कर सकते हैं। ये भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी कि भाई मैं मशवरा ले रहा हूँ, मैं हुक्म नहीं ले रहा। मशवरा लेने का मतलब मैं मशवरे की पाबंदी करूं, ये तो ऐसा है कि एज इफ कि मैंने हुक्म लिया है, मैंने तुमसे मशवरा लिया था, मैंने तुमसे ऑर्डर थोड़ी लिया था। ये बात हल्के फुल्के अंदाज में, ये मैच्योरिटी ग्रेजुअली आएगी जब ये सारी चीज़ पैदा होगी। इस वक्त तो इतनी इनसिक्योरिटी है और ऐसी सिचुएशन है कि आप जिससे मशवरा लेते हैं उसे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मशवरे और हुक्म में क्या फ़र्क है। आपने कहा यार मुझे मशवरा देना, उसने आपको हुक्म दिया, यानी उसने जो भी बात बताई उसको ये लग रहा था कि अब उसकी बात माननी ज़रूरी है। आपने वो बात नहीं मानी, आप दोबारा उसके पास गए, उसने कहा आपको मशवरे देने का फ़ायदा क्या है, आप मानते कब हैं? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन? मशवरे का फ़ायदा क्या है, मशवरा मानते कब हैं, क्या मतलब? यानी मैंने मशवरा मांगा था, मैंने इंस्ट्रक्शंस थोड़ी मांगी थी, मैंने ऑर्डर थोड़ी मांगा था। मशवरा यही होता है कि भाई मेरे सामने एक और पर्सपेक्टिव आप दीजिए, एक एंगल आप दीजिए, एक अलग डायमेंशन मुझे आपसे। मैंने 5 लोगों से मशवरे लिए, मुझे 5 डिफरेंट डायमेंशंस मिल गई, लेकिन ये इख्तियार मेरा है कि मैं उनमें से कौन सी चीज़ को लूँ। तो बहुत हिकमत चाहिए, अल्लाह से उस हिकमत को मांगना चाहिए। ट्रस्ट का इजहार कीजिए, अपने अंदर देखिए मैं इनकी नीयतों पे शक तो नहीं कर रहा। इस वक्त तो डाउट का ऐसा मसला पैदा हो गया है। मैं बहुत सारी औरतों को जानता हूँ जिनको ये फ़ील होता है कि उनके शौहर उन पे शक करते हैं। मैं बहुत सारे मर्दों को जानता हूँ इस शहर में जिनको ये फ़ील होता है कि उनकी बीवियाँ उन पे शक करती हैं। मैं बहुत सारी बेटियों को जानता हूँ जिनको ये फ़ील होता है कि उनकी माँ उन पे शक करती है या उनके फादर उन पे शक करते हैं। मैं बहुत सारे बेटों को जानता हूँ जिनको ये फ़ील होता है कि मेरी माँ या मेरे फादर मुझ पे शक करते हैं। और इवन मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जिनको ये फील होता है कि उनकी औलाद उन पे शक करती है। देयर इज अनदर पैंडेमिक विच इज पैंडेमिक ऑफ डाउट। बहुत एक दूसरे पे ना शक करना। तो ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि हम शक को अपने दिल में, अपने जहन में एग्जिस्ट नहीं करने देते। हम किसी बंदे से मुताल्लिक मायूसी का शिकार नहीं होते। ये 2 चीज़ें अगर हम निभा लें तो हम ट्रस्ट के बेसिक लेवल पे आ जाएंगे। यानी मुझे इसकी नीयत पे शक नहीं करना,
مجھے اس کی صلاحیتوں پہ شک نہیں کرنا، مجھے اس کے کیریکٹر پہ شک نہیں کرنا. اگر کوئی چیز یہ مجھے نہیں بتا رہا تو مجھے یہ شک نہیں کرنا کہ یہ کوئی مجھ سے کوئی غلط کام کرے گا، کوئی غلط گڑبڑ ہے. شک کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی. ایک بات، اس بندے سے مایوس نہیں ہونا، یعنی پر امید رکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ اس کے لیے بہتر کرے گا. وہ اگر کچھ گڑبڑ کر رہا ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہے یا ایمان کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ علم اور ایمان عطا کرے کہ وہ گڑبڑ ٹھیک ہو جائے، پھر وہ معاملہ صحیح ہو جائے. تو یہ جو بیسک لیول آف ٹرسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فیملی لائف کے لیے بہت ضروری ہے.